क्या आप जानते हैं कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में एक बेजान लकड़ी का तना भी जार व कतार रोने लगा था। ये वाकया उस वक्त का है जब मस्जिद नबवी में मिंबर शरीफ तामीर नहीं हुआ था। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के एक खुश्क तने से टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। जब सहाबाए किराम ने हुजूर के लिए एक नया मिंबर बना दिया तो जुम्मा के दिन सरकार उस नए मिंबर पर तशरीफ ले गए। जैसे ही आप उस पुराने तने को छोड़कर आगे बढ़े, अचानक मस्जिद में रोने की एक दर्दनाक आवाज गूंजने लगी। सहाबा फरमाते हैं, वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई मासूम बच्चा अपनी मां के लिए बिलख रहा हो। वो आवाज उसी खजूर के तने से आ रही थी। वो तना नबी करीम के लम्स और आपकी कुर्बत के लिए तड़प रहा था। ये मंजर देखकर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ लाए और उस तने को अपने सीने से लगा लिया, अपनी आगोश में ले लिया। जैसे ही हुजूर ने उसे गले लगाया, वो तना पुरसुकून हो गया, जैसे कोई बच्चा मां की गोद में चुप हो जाता है। मेरे दोस्तों, जब एक बेजान लकड़ी नबी की इश्क में इस कदर रो सकती है, तो हम तो फिर भी इंसान हैं और उनके उम्मती हैं। अल्लाह हमें भी अपने महबूब से ऐसी ही सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। जरा सोचिए, जब एक लकड़ी का टुकड़ा हुजूर की मोहब्बत में इस कदर रो सकता है, तो हम तो फिर भी अशरफुल मखलूकात यानी इंसान हैं। इसी बात पर बुखारी शरीफ की एक बहुत ही प्यारी हदीस है जो हम सबका ईमान ताज़ा कर देगी। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता, यानी उसका ईमान उस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता, जब तक कि मैं उसे उसके वालिदैन यानी माँ बाप से, उसकी औलाद से और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीज़ दोस्तों, इस हदीस का मतलब साफ है कि हमारे दिल में सबसे पहली और सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए होनी चाहिए। अगर दुनिया की कोई भी चीज़ या कोई भी रिश्ता हमें नबी की याद से गाफिल करते, तो हमें अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। आज हम छोटी छोटी बातों पर सुन्नतों को छोड़ देते हैं, लेकिन वो खजूर का तना हमें यह सबक देता है कि असल ज़िंदगी और असल सुकून सिर्फ मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदमों में है। अल्लाह हम सबको हुजूर की सच्ची गुलामी और उनसे बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और क़यामत के दिन उनके हाथों से हौज़े कौसर का जाम पीना नसीब फरमाए। इसके अलावा तिरमिज़ी शरीफ की एक और हदीस सुनिए जो हमारा दिल खुश कर देगी। हमारे आका ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह। ज़रा गौर करें, वो खजूर का तना तो बेजान था मगर फिर भी हुजूर के लिए रोया। लेकिन हम तो जानदार हैं, हमें तो अल्लाह ने अक्ल और समझ दी है, तो क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम हुजूर की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें? सिर्फ ज़बान से मोहब्बत का दावा करना काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें अपने किरदार से साबित करना होगा कि हम ग़ुलाम मुस्तफ़ा हैं। आज हम सब ये नियत करते हैं कि हम नमाज की पाबंदी करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और दूसरों के काम आएंगे, ताकि जब क़यामत के दिन हमारे आका हमें देखें तो उन्हें अपनी उम्मत पर फ़ख्र हो। या अल्लाह, हम सबको जन्नत में अपने प्यारे हबीब का पड़ोस नसीब फरमा और उनकी शफाअत का हकदार बना।